अगर आप भारतवासी हैं तो आप जहां पर भी हैं वहां पर दिल खोलकर मुस्कुरा सकते हैं, क्योंकि आज आपको भारतवासी होने पर गर्व महसूस होगा। भारत ने, हिंदुस्तान ने, हमने चंद्र विजय कर ली है। 4 साल से हमारे 16,000 वैज्ञानिक जिस चंद्र विजय को लेकर दिन रात संकल्पित थे, फिंगर क्रॉस करके जिस लम्हे का हम और आप इंतजार कर रहे थे, वो लम्हा हमारे पास आ गया है और चांद पर भारत ने विजय हासिल कर ली है। भारत ने चांद पर तिरंगा लहरा दिया है, अशोक स्तंभ लहरा दिया है और चांद पर हम पहुंच गए हैं। साउथ पोल पर अब तक कोई नहीं पहुंचा था, वहां पहुंचने वाले हम दुनिया के पहले देश बन गए हैं। यह अपने आप में खास है, ऐतिहासिक है। अमेरिका, चीन और रशिया के बाद दुनिया में हम सिर्फ चौथे देश हैं जिसने यह किया है और इसका असर यह होने वाला है कि चांद अब सिर्फ हमारे मामा नहीं रह गए। वो मामा जिन्हें हम दूर से देख कहते थे चंदा मामा आएंगे, अब चंदा मामा आएंगे नहीं, हम लोग चांद पर जाएंगे। भारत वहां पहुंचा है, भारत का तिरंगा वहां पहुंचा है, भारत का झंडा वहां पहुंचा है, इसरो का झंडा पहुंचा है, अशोक स्तंभ जो है वो वहां पहुंचा है। अब चांद की तरफ देखकर सिर्फ छन्नी से आप चांद को निहारेंगे नहीं, बल्कि अपने देश का जो उज्जवल भविष्य है वो भी चांद को यहीं से देखेंगे। और चांद के जरिए जब चंद्रयान हमारा वहां पहुंचा है तो दुनिया में हमारा परचम जो है इस ऐतिहासिक दिन लिखा जाएगा। स्वर्णिम अक्षरों में भारत का नाम जो है वो हमेशा के लिए आज दर्ज हो गया है। कमाल है यार। चंद्रयान हमारा जैसे ही पहुंचा, प्रधानमंत्री भी आ गए। आज प्रधानमंत्री के चेहरे पर भी जो एक्साइटमेंट है वो अलग लेवल से देखने को मिली, लेकिन पॉलिटिक्स को हम साइड में रखते हैं यार। चंद्रयान 3 के लैंडर ने चांद पर पहुंचकर इतिहास रच दिया है और यह इतिहास बहुत 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 ज्यादा खास है। 30 मिनट में चंद्रमा की अंतिम कक्षा से 25 किलोमीटर की जो दूरी थी वो हमने पूरी कर ली। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज था, क्योंकि ये माना जा रहा था कि लूना 25 जो है वो क्रैश कर गया था और हमारा वाला क्रैश ना करे, इसलिए हमें धीरे धीरे वहां पहुंच जाना था। लेकिन हम सारी सावधानियों को बरत रहे थे और जैसा कि हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि आखिरी के 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उसे फियर ऑफ 15 मिनट कहा आता है। वहां पर इसरो के वैज्ञानिकों का नियंत्रण जो है वो खत्म हो जाता है और जो एल्गोरिदम आपने चंद्रयान में फिट किया है उस एल्गोरिदम के जरिए लैंडर जो है वो उतरता है। वो उतरा, बड़ी सावधानी से उतरा और 5:30 पर इस प्रोसेस की शुरुआत हुई। शुरुआत में इसकी लैंडिंग जो थी वो थोड़ी रफ थी, लेकिन इसके बाद आसानी से हुई। 5:40 पर कहा था है कि लैंडर ने यहां पर वर्टिकल लैंडर की और तब उसकी दूरी जो है चांद से केवल और केवल 3 मीटर रह गई थी, 3 किलोमीटर रह गई थी। इसके बाद 6:04 पर जो हमने आपको समय पहले बताया था, उसी समय पर चांद पर हमारा लैंडर पहुंचता है और यही वो लम्हा होता है जब इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में हमारा नाम जो है वो दर्ज होता है। भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला दुनिया का एकमात्र इकलौता देश बन जाता है। तो दुनिया के इकलौते देश हम बन गए हैं जो दक्षिणी ध्रुव पर गए हैं। ओवरऑल बात करें हम चौथे देश बन गए हैं और अमेरिका, सोवियत संघ, रशिया, सोवियत संघ और चीन को एक कामयाबी मिली है। हालांकि प्रोसेस अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है, अभी हमारा जो रोवर है वो वहां पर लैंड हुआ। अब इसके बाद क्या होगा, रोवर के इर्द गिर्द धुआं जो है वो बहुत ज्यादा हो गया, धूल धक्कड़ जो है बहुत ज्यादा हो गई है। अब हमें इंतजार करना है कि रोवर से जब धूल का गुबार शांत हो जाएगा तो हमारा लैंडर जो है वो यहां से बाहर निकलेगा और विक्रम लैंडर जब बाहर निकलेगा तो असली सफलता हमारी जो है वो यहां देखने को मिलेगी। अभी खुशी मनाने का वक्त है। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे बाद हम ये मान रहे हैं कि हमारा लैंडर जो है वो बाहर निकलेगा और जैसे ही लैंडर बाहर निकलेगा उसके बाद वहां से शायद संभवतः बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारे वीडियोस जो हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। विक्रम और प्रज्ञान जो है रोवर, ये एक दूसरे की तमाम फोटोज खींचेंगे और जैसे ही फोटोज आएंगे मुझे लगता है धरती पर आते ही वो वायरल हो जाएंगी। कमाल है यार ये, क्योंकि इस इतिहास को बनाने में हम दूसरे नंबर पर हो सकते थे। रशिया जो है वो उतरने वाला था, 21 अगस्त को रशिया की लैंडिंग यहां होनी थी। लूना 25 47 ईयर्स बाद यहां जा रहा था, लेकिन वो पहुंचता, वो जाता, उससे पहले इतिहास जो है बदल गया और आखिरी समय ऑर्बिट से वो बदल गया। चांद की सतह पर जाकर वो क्रैश हो जाता है और हमारा जो लैंडर है वो फिलहाल पहुंच गया। सिर्फ 1.5 घंटे का वक्त है। उसके बाद हम जो है वहां से तस्वीरें, फोटोज लगातार देखेंगे, शेयर करेंगे। और यार तो किसी की हार किसी की जीत बनती है। रशिया अगर 21 को पहुंचता तो शायद हम जश्न नहीं मनाते, अब हम जश्न मना रहे हैं तो वो भटके भटके नजर आ रहे हैं। लेकिन 14 जुलाई को 3:35 पर जो शुरुआत हुई थी उसके बाद 41 दिनों का समय लग गया और धरती से चांद की कुल दूरी जो है वो 3,84,000 किलोमीटर है। अब सवाल आपके मन में होगा कि इसके बाद क्या होने वाला है,
तो डस्ट सेटल होने के बाद विक्रम लागू होगा, वो कम्युनिकेट करेगा। इसके बाद रैम खुलेगा, प्रज्ञान रोवर जो है वो रैम से चांद की सतह पर आएगा। फिर चांद की मिट्टी पर अशोक स्तंभ और इसरो की छाप जो है वो छूट जाएगी और इसके बाद फोटोज खींचकर इंडिया जो है वो वहां आ जाएंगे और हमारा दोस्ताना जो है चांद से वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। कहा जाता है कि 50 साइंटिस्ट तो ऐसे थे जो दिन रात यहां पर इसको नजर बनाए हुए थे। कुल 16,000 वैज्ञानिक जो थे वो लगे पड़े थे और उत्साह बेचैनी जो है वो सबको थी और ये होनी भी चाहिए, क्योंकि 2019 में जब वहां पर हम गए थे तो फिर बहुत सारे इश्यूज हमें हुए थे, हम नहीं कर पाए थे सॉफ्ट लैंडिंग, लेकिन 19 सी गलतियों से हमने सबक लिया। और सबसे बड़ी बात, एक तालियां हमारे वैज्ञानिकों के लिए भी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों ने जो चंद्रयान 3 बनाया वो लूना 25 के मुकाबले काफी चीप था, उतना पैसा नहीं लगा था, उतनी टेक्नोलॉजी वाला नहीं था। हम केवल 14 दिन रह सकते हैं दिन रात के मुकाबले, क्योंकि वहां पर 14 दिन आज से दिन शुरू हो रहा है, नेक्स्ट 14 डेज जो डे रहेंगे वहां हम रहेंगे। उनका वाला रात को भी सर्वाइव करता, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा एल्गोरिदम, हमारे वैज्ञानिकों का दिमाग शायद ज्यादा बेहतर था और यही वजह है कि हमने ये इतिहास रचा है और भारत दक्षिण ध्रुव पर जाने वाला